अष्टावक्र आगे राजा जनक से एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, ये सत्य है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो। यदि सोचते हो बंधन में हो तो बंधन में हो, यदि सोचते हो मुक्त हो तो मुक्त हो। अब सुनने में ये वाक्य ऐसा लग सकता है मानो कोई सामान्य सकारात्मक सोच की बात हो रही हो। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, पर यहाँ अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यहाँ सोचना का अर्थ कोई मानसिक तकनीक नहीं। ये बात हो रही है उस मूल पहचान की जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। जब तक भीतर ये भाव बना है कि मैं देह हूं, मैं सीमित हूं, मैं ये विशेष व्यक्ति हूं, तब तक अनुभव बंधन जैसा ही रहेगा, चाहे तुम कितने भी सकारात्मक विचार क्यों न सोच लो। ये वचन एक चेतावनी भी है और एक आश्वासन भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि ये पहचान बहुत गहरी है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, और आश्वासन इसलिए क्योंकि ये पहचान बदली जा सकती है, यह कोई स्थायी नियति नहीं है। फिर अष्टावक्र कहते हैं, तुम आत्मा हो, एकाकी साक्षी, तुम पूर्ण हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, तुम मुक्त हो, इच्छा रहित हो, सदा स्थिर हो। और ये सृष्टि जो तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे भीतर केवल एक प्रतीति मात्र है। ध्यान दें, यहाँ सृष्टि को झूठा नहीं कहा जा रहा, इसे प्रतीति कहा जा रहा है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जगत को पूरी तरह से नकार देना एक निराशावादी दृष्टिकोण होता, पर अष्टावक्र ये नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं कि इस जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, ये चैतन्य के भीतर ही उदित होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्वप्न देखने वाले के भीतर ही उठता है। साक्षी, पूर्ण, सर्वव्यापी, एक, मुक्त, इच्छा रहित, स्थिर। ये सारे शब्द अलग अलग गुण नहीं है, ये एक ही सत्य को अलग अलग कोणों से देखने का प्रयास मात्र हैं। इसके बाद अष्टावक्र एक निर्देश देते हैं। वे कहते हैं, इस पर मनन करो कि मैं केवल चैतन्य हूं, अद्वैत स्वरूप हूं। ये विचार त्याग दो कि तुम पृथक हो, कि तुम एक अलग व्यक्ति हो, कि भीतर कुछ है और बाहर कुछ और है। ये जो भीतर और बाहर का विभाजन है, यही अहंकार की मूल संरचना है। मैं यहां हूं, जगत वहां है। ये विभाजन इतना गहरा और इतना स्वाभाविक लगता है कि इसे प्रश्न में लाना भी कठिन हो जाता है। पर जिस क्षण ये विभाजन गिरता है, मैं और जगत का ये पूरा द्वैत ही विलीन हो जाता है, क्योंकि यही विभाजन तो वह आधार था जिस पर दोनों की अलग पहचान टिकी हुई थी। और मनन करने का ये निर्देश केवल बौद्धिक स्वीकृति की मांग नहीं करता, ये बार बार गहराई से इस सत्य पर लौटते रहने की मांग करता है, जब तक ये बोध स्वभाव ही न बन जाए। फिर अष्टावक्र एक अत्यंत मार्मिक बात कहते हैं। वे कहते हैं, तुम बहुत समय से ये सोचकर बंधे हो कि मैं व्यक्ति हूं। इस ज्ञान को कि मैं केवल चैतन्य हूं, उस तलवार के समान बनाओ जो तुम्हें मुक्त कर दे। बहुत समय से ये शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। ये बंधन नया नहीं है, ये जन्मों जन्मों का संस्कार है, इतना पुराना कि इसकी शुरुआत का कोई स्मरण भी नहीं। पर अष्टावक्र आश्वासन देते हैं कि इतना पुराना बंधन भी एक तीक्ष्ण बोध की तलवार से कट सकता है। तलवार की ये उपमा विशेष है, क्योंकि तलवार कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक ही वार में गांठ काट देती है। इसे धीरे धीरे सुलझाना नहीं पड़ता। यहां भी वही बात दोहराई जा रही है जो इस पूरी गीता की आत्मा है। मुक्ति तात्क्षणिक है। और अंत में अष्टावक्र एक ऐसी बात कहते हैं जो चौंका देती है। वे कहते हैं, तुम अभी और सदा से मुक्त हो, प्रकाशमय हो, पारदर्शी हो, स्थिर हो। ध्यान का अभ्यास मनुष्य को बंधन में ही रखता है। ये सुनकर लगता है मानो साधना मार्ग को ही बंधन कह दिया जा रहा हो। पर अष्टावक्र का आशय ये नहीं कि ध्यान व्यर्थ है या हानिकारक है। उनका आशय ये है कि यदि ध्यान इस भाव से किया जाए कि मुझे कुछ पाना है, कि मैं अभी अधूरा हूं, कि ध्यान के द्वारा मैं किसी भविष्य की अवस्था तक पहुंचूंगा,
तो ये अभ्यास स्वयं ही उस भ्रम को और मजबूत कर देता है कि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु है, कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूं। ये हर साधक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी है। साधना का उद्देश्य आत्मबोध है, पर यदि साधना स्वयं अहंकार की एक नई उपलब्धि बन जाए कि मैं ध्यान करता हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं, तो वो भी बंधन का एक और सूक्ष्म रूप ही बन जाती है।